नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बजट 2025 में सेक्शन 194I के तहत TDS ऑन रेंट की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच के अनुसार ये जो लिमिट है वो 6 लाख रुपए पर ईयर बताई गई है, लेकिन जो असल में जो इसका नियम है वो कुछ अलग है। अब जो लिमिट है वो 50,000 रुपये पर मंथ या उससे अधिक की हो गई है, तो TDS डिडक्ट करना होगा, भले ही रेंट पूरा साल ना चले। तो चलते हैं, समझते हैं जो क्या नया नियम है और भ्रम की स्थिति क्यों हुई है। तो जो पुराना नियम था उसमें जो सेक्शन 194I के तहत TDS की जो डिडक्शन की लिमिट थी वो 2,40,000 पर ईयर थी। तो यदि किसी व्यक्ति को या किसी कंपनी को यदि हम जो पर ईयर जो रेंट देते थे यदि 2,40,000 से अधिक होता था तो उस केस में TDS डिडक्ट करना होता था। तो अब जो लिमिट है वो 50,000 रुपये पर मंथ कर दी गई है, यानी किसी व्यक्ति का जो किराया है वो 50,000 से अधिक है तो ऐसे केस में जो TDS आपको डिडक्ट करना होगा, भले ही जो किराया है पूरे वर्ष के लिए ना चले। तो कई लोग जो है इसे 6 लाख रुपए प्रति वर्ष की नई लिमिट मान रहे थे, जो कि पूरी तरह से गलत है। जो वास्तव में जो लिमिट है वो 50,000 रुपये प्रति माह है, जिसका सीधा अर्थ है कि यदि किसी भी महीने में किराया 50,000 से अधिक हुआ है तो TDS जो है वो लागू हो जाएगा। तो इसे हम एग्जाम्पल के लिए से समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से जो नया नियम है वो कार्य करेगा। तो यदि आपने केवल 2 महीने के लिए कोई ऑफिस किराए पे लिया और प्रति माह उसका जो किराया है वो 60,000 रुपये किराया है, तो जो कुल रेंट हुआ वो 1,20,000 रुपये हुआ। तो पुराने नियम के तहत TDS लागू नहीं होता है, क्योंकि जो वार्षिक रेंट है वो 2,40,000 से कम था। लेकिन 1 अप्रैल 2025 से, क्योंकि जो रेंट है वो 50,000 रुपये प्रति माह से अधिक है, इसलिए जो TDS है वो डिडक्ट करना अनिवार्य होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।